Hi guys, myself Ayushi Jain. I am from Albatross Education Center. Welcomes you all in the digital learning. Guys, in the last chapter, in the last video, we have relate economics with the first chapter, that is the story of village Palampur. स्टार्टिंग जो वीडियो थी इन दैट पार्ट आई हैव टोल्ड यू कि क्या हुआ था कि विलेज जो है पालमपुर वो किस तरीके का विलेज है, कितने लोग जो हैं वो वहाँ पे स्टे करते हैं और वहाँ की जो एक्टिविटी है स्पेशली द इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किस किस चीज़ों के थ्रू होती है, वेदर इट डिपेंड ऑन द फार्मिंग ओनली और देयर इज़ अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी ऑल्सो, क्वेश्चन मार्क अराइजेस। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करती हूँ. Now we are on a topic that is the organization of production. What do you understand by the term organization of production? Organization का मतलब क्या होता है? Organization का मतलब होता है to organize something. आप जब क्या करते हो, जब किसी चीज़ को मैनेज करते हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना. हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है, मैनेज करना है. बिकॉज एज वी नो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं हो रही वी कैन नॉट सर्व एनी वन. जब तक आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे, आप किसी दूसरे इंसान को उसको क्या नहीं कर पाओगे? सर्व नहीं कर पाओगे. तो वही उन्होंने बताया. क्या बताया? कि प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस होता है जब आप गुड्स और सर्विसेज को जनरेट करते हो, प्रोड्यूस करते हो और उस चीज़ को आप क्या बोलना स्टार्ट कर देते हो? वी स्टार्ट सेइंग इट एज अ प्रोडक्शन. व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का सबसे मेन वर्क जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन का सबसे मेन वर्क जो होता है दैट इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच वी वांट. जो हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उस चीज़ों को प्रोड्यूस करना. और जो पर्सन इस एक्टिविटी में इंगेज्ड होता है उस पर्सन को हम बोलते हैं एज अ प्रोड्यूसर. Where is a person who is engaged in an activity of production is known as producer. उसको हमने क्या बोलना चालू कर दिया? उसको हमने नेम दिया as a producer. For the purpose of the production के पर्पस के लिए हमको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि कंपलसरी होती हैं. विदाउट इट यू विल नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग. आप उसके बिना कोई चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. फर्स्ट वन इज़ अ लैंड, second one is labor, third one capital, and the fourth one is a human resources. अब आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक किया होगा, अगर किसी पर्सन के पास लैंड नहीं है तो क्या वो प्रोडक्शन नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा. आप रोड पे बैठ के प्रोडक्शन करोगे क्या किसी चीज़ का? नहीं करोगे ना. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो आप ही का लैंड हो. इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो आप ही का लैंड हो. आप दूसरों से हायर भी कर सकते हो ऑन द रेंट बेसिस. बट फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन के पर्पस के लिए लैंड जो होता है वो हमारा प्राइमरी रिसोर्स होता है. विदाउट इट वी विल नॉट एबल टू इंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन. ऑब्वियसली इट इज़ अ नेचुरल वन टू. इसको हमें बनाना नहीं है, नेचुरल है. सेकेंड वन इज़ अ लेबर. दूसरा जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? लेबर. लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर मीन्स अ पर्सन हु इज़ इंगेज इन एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन. लेबर एक वो पर्सन होता है जो उस एक्टिविटी में इंगेज होता है. सपोज़ आप इमेजिन करो, क्या इमेजिन करते हैं अपन लोग? एक चीज़ इमेजिन करते हैं कि हम लोग एक फैक्ट्री और एक इंडस्ट्री डाल रहे हैं. किसकी फैक्ट्री डाल दी? हम लोगों ने वाटर बोतल की फैक्ट्री डाल दी. फॉर दैट आपको सबसे पहले किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? आप बोलोगे ऑब्वियसली मैम हमको एक बिल्डिंग चाहिए पड़ेगी, एक लैंड चाहिए पड़ेगा, और लैंड होने के बाद आप खुद क्या प्रोड्यूस करोगे? नहीं ना.
आप लोगों को अरेंज करोगे जो कि उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करें। वो जो लोग होते हैं उन्हीं को हम लेबर बोलते हैं। लेबर कैन बी डिवाइडेड इनटू वन टू पार्ट्स। जो लेबर होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन इज़ अ स्किल्ड लेबर एंड सेकेंड वन इज़ अ अनस्किल्ड लेबर, और यू कैन से स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर्स। दोज हु आर हाईली एजुकेटेड and required at a time of the necessary tasks becomes a part of the skilled, whereas unskilled is a person who used to help the skilled workers to complete the tasks. Next one is a physical capital. First I would like to tell you what is capital is all about. Capital का मतलब ही क्या होता है। आपने घर पे सुना होगा, कई बार लोग बोलते हैं पूंजी। चलो नहीं सुना। हम लोग की जो सेविंग होती है, हमारे पास जो मनी होता है, ये सब हमारी कैपिटल होती है। हमारा लैंड, हमारा बिल्डिंग, हमारा घर, गोल्ड, फर्नीचर, these all are the part of capital directly or indirectly. It is a wealth. wealth क्या होता है? wealth का मतलब होता है एक सिक्योरिटी होना। कभी भी नीड के टाइम पे आप उससे क्या कर सकते हो, मनी को जनरेट कर पाओगे, वो आपका कैपिटल का पार्ट है। पर जब आप किसकी बात करते हो, जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की बात करते हो, तो उस मोमेंट पे कैपिटल का मतलब क्या होता है? उस मोमेंट पे कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल इट इज़ द वेल्थ अदर देन दी लैंड। लैंड को छोड़ के बाकी जो भी आपकी चीज़ें बची वो आपका कैपिटल का पार्ट होता है। कैपिटल जो होती है वो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है हमारी फिक्स कैपिटल और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। एक फिक्स कैपिटल होती है और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स कैपिटल विच कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन। आप जिसको बार बार चेंज नहीं करते। इट कैन बी यूज फॉर अ बेसिस ऑफ लॉन्ग रन। आप जिसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, लाइक द मशीन्स, बिल्डिंग, टूल्स। कभी भी आप फैक्ट्री सेटअप करोगे तो आपको मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, एसेसरीज, टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक हैवी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इनकर्ड हो जाता है, और आप उसको जब तक यूज़ करते हो जब तक कोई एक नई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। मशीन जब मैंने परचेज़ करी तो किस इंटेंशन के साथ परचेज़ करी? आज परचेज़ कर रही हूँ, कल सेल कर दूँगी क्या मार्केट में? नहीं, आज परचेज़ कर रही हूँ, इसको जब तक यूज़ करूँगी जब तक इसके अंदर कोई कमी नहीं आ जाती। क्या? जब तक कोई एक नई टेक्नोलॉजी नहीं आती। क्यों? बिकॉज इट एक्वायर्स अ हैवी इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं इसने मेरे एक हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंज्यूम कर लिया है। वेयर इज वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में दो चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ रॉ मटेरियल एंड द सेकेंड वन इज़ अ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन योर पॉकेट। रॉ मटेरियल, जब हमने वाटर बॉटल की फैक्ट्री डाली थी तो सबसे पहले हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ी थी? सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी थी, मैंने लैंड को अरेंज किया। लैंड अरेंज करने के बाद मैंने बोला कि चलो लैंड आ गई, अब लेबर का इंतज़ाम करो। लेबर भी मुझे मिल गई, उससे मैंने बात कर लिया कि भैया ऐसे ऐसे इस तरीके से अपन को काम करना है, वो रेडी हो गई। सेकेंड जो हमारा वर्क होगा डैट इज़ द मशीन, बिल्डिंग, टूल्स। ये सारी चीज़ें जब मैंने अरेंज कर दी, उसके बाद आप कहाँ पे मूव ऑन करोगे? आप मूव ऑन करोगे टूवर्ड्स द रॉ मटेरियल। बॉटल बनाने के लिए सबसे पहला जो मेन रॉ मटेरियल है वो कौन सा रॉ मटेरियल होगा? डैट इज़ दी प्लास्टिक। होगी या नहीं होगी? अब
प्लास्टिक के बाद दूसरा मुझे अपने पॉकेट के अंदर कुछ ना कुछ कैश रखना पड़ेगा अमाउंट। क्यों? कभी मुझे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने हैं, कभी मुझे टैक्सेस पे करने हैं, कभी मुझे लेबर को वेजेस देने हैं, या कभी मुझे रेंट पे करना है लैंड का। आया समझ में? वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल कैन बी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है तो वो पूरी की तरीके से क्या हो जाती है? कंज्यूम्ड हो जाती है। मैं रॉ मटेरियल लेके आई थी 10,000 बॉटल्स बनाने का। जिस मोमेंट पे मेरी 10,000 बॉटल कंप्लीट हुई, मेरा रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। जब मेरे पास नेक्स्ट ऑर्डर आएगा तो मुझे मार्केट से फिर से रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। सिमिलरली कैश इन हैंड, जो मेरे पास मनी है पॉकेट के अंदर, वो कभी मैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में, कभी वर्कर्स को वेजेस देने के लिए, कभी लैंड का रेंट पे करने के लिए धीरे धीरे मैं क्या करती रहूँगी? उसको देती रहूँगी, और जैसे जैसे मैं देती रहूँगी वो कंज्यूम्ड हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट वन इज़ अ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है a person is also termed as a resource। person को हम as a resource भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? किस मोमेंट पे बोलते हैं? जब वो हमारे यूज़ में आ रहा होता है, उस मोमेंट पे हम ह्यूमन को as a resource बोलने चालू कर देते हैं। without a entrepreneur, without a human being, इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइंड हो जाएं, और फैक्टर्स कंबाइंड होने के बाद प्रोडक्शन हो जाए। कोई ना कोई सुपरवाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आप नहीं होगे तो क्या बॉटल की फैक्ट्री लग पाएगी? नहीं लग पाएगी ना। तो यू आर अ ह्यूमन रिसोर्स। आप जो हो वो ह्यूमन रिसोर्स हो। इट कंबाइन, ह्यूमन रिसोर्स क्या करता है? इट कंबाइंड ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस ईदर फॉर द सेल्फ कंजप्शन, या तो खुद के लिए बना रहे हो गया वाटर बॉटल, या फिर आप मार्केट के सेल के लिए बना रहे होंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। थैंक यू एवरीवन, बी सेफ, टेक केयर।